तो हेलो बड़ी फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्कूल में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी टर्म्स समझने का, जैसे पहले है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, जैसे आप सपोज कर लो कि मैंने एक सेट लिया है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा सेट लिया है बी ए और सी। तो बी के एलिमेंट ए में है या ए के एलिमेंट बी में है ना। इसको अगर सिंपली से अगर बोला जाए, सबसेट वो होते हैं सेट से निकले होते हैं। जैसे ये ये सेट है और इसके अंदर से जो हमने निकाला है वो इसका सबसेट है। जैसे इसके अंदर से 2 एलिमेंट निकाले तो ये इसका सबसेट है, समझ रहे हो। जैसे अब इसके अंदर से हमने बी एलिमेंट निकाले तो बी इसका सबसेट बन जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है। अब हमने इसका सबसेट बनाना है तो क्या करेंगे, इसके अंदर से एलिमेंट निकाल लेंगे। जैसे कि ए निकाल लिया, आई निकाल लिया, यू निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये जो है इसका सबसेट है, जो बी है ए का सबसेट है। तो सबसेट वही होते हैं जो सेट से निकले होते हैं। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। अब ये जो साइन है इसका मतलब होता है सबसेट, इसको डिनोट करते हैं हम इससे। ये सी नहीं है, ये सबसेट का साइन है। मैंने लिखा है बी सबसेट ऑफ ए, मतलब कि जो बी है वो ए से निकला है, ठीक है ना। तो अब दूसरी टर्म देखते हैं। अब देखो दूसरी टर्म है सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या होते हैं, पहले सबसेट ये होते हैं कि जो सेट से निकले होते हैं। सुपर सेट वो होते हैं जो सबसेट जिन सेट से निकले उस सेट को सुपर सेट कहते हैं। मतलब बी जो है ए से निकला है, इसको हम सबसेट कहेंगे। बट जहाँ से निकला है ए से निकला है तो इस ए को हम सुपर सेट कहेंगे, समझ रहे हो। जैसे जो बी है इसका सबसेट है ना। तो जो जहाँ से बी निकला है उसको हम सुपर सेट कहेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए सुपर सेट ऑफ बी, मतलब ए से बी निकला है, ठीक है ना। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम है पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट वो सेट होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट को हम पावर सेट कहते हैं। जैसे हमने ए सेट ले लिया ए ई आई, और इन्होंने बोला जितने भी सबसेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो अब सबसेट कैसे बनाएंगे, जितने भी सबसेट निकलते हैं निकाल लो। तो ये देखो ये इसके सबसेट बन गए। जैसे ए निकाला हमने, ई निकाला, आई निकाला, ए ई निकाला, ए आई निकाला, ई आई निकाला। और जो सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है, इसलिए हमने ए ई आई भी निकाल लिया, ठीक है ना। और जो फाइव होता है वो हर किसी के सेट का सबसेट होता है, मतलब जितने भी एलिमेंट इससे निकल सकते हैं हमने निकाल लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर सभी के सभी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने ट्रायंगल्स के सेट बोला, तो उसके अंदर सभी के सभी ट्रायंगल्स के सेट प्रेजेंट होंगे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और भी जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो उनके सेट उसी के अंदर प्रेजेंट होंगे। मतलब जिस सेट के अंदर सभी के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम डिनोट करते हैं यू से या एस से, ठीक है। अब इतना काफ़ी रहेगा। अब 1.3 स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट। और ये जो काटा लगा है ना, उसका मतलब होता है इज नॉट अ सबसेट ऑफ। और जो ये है इसका मतलब तो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है ना। इसका मतलब है इज नॉट अ सबसेट ऑफ। तो हमें इन जो खाली स्पेसेस है ये हमने भरना है कि ये सबसेट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो काटा देना है, अगर होगा तो ये सबसेट का सिंबल बना देना, ठीक है ना। पहला वाला क्या है, 2 3 4 डैश 1 2 3 4 5। क्या ये इसका सबसेट है। मैंने क्या बोला था, जो सेट से निकले हो उन्हें सबसेट कहते हैं। सेट से निकले हुए एलिमेंट्स को सबसेट कहते हैं। या जो सेट है 1 2 3 4 5 उनसे जो है 2 3 4 निकले हैं, हाँ निकले हैं, मतलब ये भी एक सबसेट है, ये एक सबसेट है। इसका मतलब 2 3 4 5 जो है सबसेट है 1 2 3 4 5 का, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 से निकले हैं, ठीक है ना। सेकंड वाला देखते हैं, ए बी सी डैश बी सी डी। क्या ए बी सी डी से निकले हैं, नहीं निकले हैं, क्योंकि बी सी डी में ए नहीं है। इसका मतलब वो उस सेट से नहीं निकले हैं। इसका मतलब ये है नॉट अ सबसेट ऑफ, ठीक है ना, काटे वाला सिंबल। तीसरा देखो, एक्स सेट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स जो है वो स्टूडेंट है क्लास 11th का, आपके स्कूल का, ठीक है ना। डैश एक्स सेट डैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। जो एक्स है वो स्टूडेंट है कोई आपके स्कूल का, कोई भी स्टूडेंट है आपके स्कूल का, ठीक है ना। इसका मतलब जो एक्स है वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है आपके स्कूल का, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, एक्स जो है स्टूडेंट है क्लास 11th का। क्या ये सबसेट है, हाँ बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, तो क्लास 11th का हो या 12th का हो, ठीक है। तो ये एक सबसेट है।
तो फोर्थ वाला देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो इन्होंने क्या बोला है, एक प्लेन है जिसमें जो है एक सर्कल है, इन्होंने क्या बोला एक और सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो 1 है। क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं ना पता कि जो दूसरा सर्कल जो हमें दिया हुआ है वो कितना रेडियस का है, कैसा है, तो वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। फिफ्थ पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो इन्होंने क्या कहा है, एक्स जो है एक ट्रायंगल है प्लेन में, और एक्स जो और दूसरा वाला क्या दिया, एक्स जो है रेक्टेंगल है प्लेन में। क्या इससे ये निकल सकता है ट्रायंगल? क्या जो रेक्टेंगल है उससे ट्रायंगल निकल सकता है? नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं है। तो सिक्स वाला क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन और एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अभी देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि एक्स जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और दूसरे ने क्या बोला है, एक्स जो है एक ट्रायंगल है प्लेन में, ठीक है ना। तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो जो दूसरा वाला दिया गया है उसने बोला ट्रायंगल है, अब वो कितना भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता कि इन्होंने क्या दिया है, कितना दिया है, ठीक है ना। तो ये इसका सबसेट हो सकता है। अब मुझे पता होगा कि आपको कंफ्यूजन आ रही है कि मैंने इसकी बारी ये क्यों नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने उसकी बारी इसका सबसेट ये दिया था कि कोई भी सर्कल हो सकता है और वो रेडियस 1 यूनिट से निकला हुआ है, तो हमें क्या पता कितना सर्कल होगा वो, इसलिए हमने इसको नॉट ए सबसेट बोला था। बट हमें इस बार जो सबसेट है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, और बोला है कि एक ट्रायंगल है उसमें से निकला है, तो ये सबसेट हो सकता है कि कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है ट्रायंगल, इसलिए ये इसका सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स जो है इवन नेचुरल नंबर है, और दूसरा एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो है इवन नेचुरल नंबर है और वो निकले हैं इंटीजर से। क्या वो निकल सकते हैं इवन नेचुरल नंबर इंटीजर से? हाँ निकल सकते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस में -1 -2 0 1 2 3 3 आगे इन्फिनाइट तक चलता रहेगा, तो उसमें भी इवन नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब ये भी एक सबसेट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये जो दी गई स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है, ए बी जो है इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या जो ए बी है सबसेट नहीं है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ए बी जो है बी सी ए का सबसेट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। दूसरा क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स एस दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्या ए ई उसके अंदर का सबसेट है? हाँ, ए ई आई ओ यू के अंदर का सबसेट ए ई है, इसका आंसर ट्रू है। तीसरा क्या है, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। क्या जो 1 2 3 वो सबसेट है 1 3 5 का? नहीं, नहीं है, क्योंकि 2 जो है 1 3 5 में नहीं है, ठीक है ना। तो ये फॉल्स है। तो फोर्थ क्या है, ए जो है सबसेट है ए बी सी का? हाँ, क्योंकि ए जो है ए बी सी में है। फिफ्थ क्या है, ए इज बिलोंग्स टू ए बी सी। अब देखो ए को सबसेट बना के दिया है, और मैंने क्या बोला था, सबसेट कभी भी किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। अब सिक्स वाला पार्ट आप खुद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 2 ब्रैकेट 3 4 एंड 5 बताना कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट हो तो क्यों है इनकरेक्ट, ये भी बताना है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट क्या है, 3 और 4 सबसेट ऑफ ए, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये सबसेट नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे क्यों, तो देखो इसके अंदर ना टोटल 5 एलिमेंट में, इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट है। अब बोलोगे कैसे, इसमें तो 5 है, बट नहीं, इन्होंने क्या दिया गया है, ये एक एलिमेंट है, ये 2 है, इन्होंने इधर ब्रैकेट डाली है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, मगर अगर हम ऐसे बाहर से देखें तो एक एलिमेंट गिना जाएगा। जैसे हम इन दोनों को सपोज कर लेते हैं बी है, तो हम ऐसे अगर हम तो हम ऐसे लिखेंगे ना इसको, बाहर से तो एक ही एलिमेंट दिखेगा ना, तो ये एक ही एलिमेंट है, ये सबसेट तब होगा जब ये इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ये इसका सबसेट होगा।
ब्रैकेट के अंदर आएगा मतलब कि जब आप सबसेट बनाते हो तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे इसका सबसेट बनेगा 1, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, तो जब इसका बनेगा तभी हम ऐसे लिखेंगे, तभी इसका सबसेट होगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्या है, 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। अब फिर से देखो क्या बोला गया है, जो 3 और 4 है वो ए से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं, 3 और 4 ए से बिलोंग करते हैं। हाँ, ये 3 और 4 जो है ए से बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये जो है एलिमेंट है। अब हमने पहले ही पढ़ रखा था जो एलिमेंट है अगर ए उस सेट में हो तो वो उससे बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये जो 3 और 4 है वो ए से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये ए में है। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट है। अब देखो इन्होंने फिर से वही लिखा है 3 और 4, बट इस बार इन्होंने इसका सबसेट बना के दिया है। जैसे मैंने आपको बोला था ये सबसेट बनाना होता है, तो पहले इन्होंने सिर्फ ब्रैकेट दी थी, एलिमेंट दिया था सिर्फ सिंपल, बट इन्होंने अब सबसेट बना के दिया क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी डाल दिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। फोर्थ क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए। जब 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है, हाँ 1 जो है ए से बिलोंग करता है क्योंकि 1 जो है ए में है, इसका मतलब इसका आंसर सही है। फिफ्थ क्या है, 1 जो है सबसेट ऑफ ए। अब जो सिंपल सा जो 1 है वो सबसेट हो सकता है ए का, क्योंकि हमने कोई ब्रैकेट नहीं डाली है इसके साथ। ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू ए हो सकता है बट ये सबसेट ऑफ ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर रॉन्ग है। अब सिक्स वाला देखते हैं, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। हाँ 1 2 5 जो है ए से ही निकले, इसका मतलब वो सबसेट है। अब नेक्स्ट है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो अब ये जो है 1 2 5 वो सबसेट है, सबसेट बनाए हुए ना ए से, और सबसेट कभी भी एक सेट से बिलोंग नहीं कर सकता। एलिमेंट कर सकते हैं बट सबसेट कभी नहीं कर सकता, इसलिए जो है ये इनकरेक्ट है। अगर हम ऐसे लिखते सिंपल ब्रैकेट नहीं लगाते तो 1 2 5 लिखते बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये सही होता, बट इन्होंने ब्रैकेट लगाई है मतलब सबसेट बना दिया है, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा ऐसे। ठीक है, अगला देखते हैं 1 2 3 सबसेट हो गए। अब देखो 1 2 और 3 सबसेट है ए का, इन्होंने बोला क्या हो सकता है, नहीं ये तो कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 1 और 2 एलिमेंट है बट जो 3 है वो अकेला एलिमेंट नहीं है, वो 4 के साथ एलिमेंट है। इसका मतलब इसके अंदर कोई 3 एलिमेंट है ही नहीं, 3 और 4 मिलकर एक एलिमेंट बना है, बट वो 3 जो अकेला है वो कोई एलिमेंट नहीं है इस सेट में, इसका मतलब ये जो है सबसेट नहीं है। अब नाइन्थ वाला क्या है, जो 5 है जो बिलोंग्स टू है, इन्होंने क्या बोला 5 बिलोंग्स टू है, तो 5 ए के अंदर है, नहीं 5 ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर इनकरेक्ट। अब देखो 10th वाला कौन सा है, 5 सबसेट ऑफ ए। तो इन्होंने क्या बोला है कि 5 जो है सबसेट है ये, तो मैंने आपको क्या बोला था जो 5 होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, इसका मतलब इसका आंसर सही है। कि जो इन्होंने 5 दिया बट ये इन्होंने ब्रैकेट में अंदर दिया है और इन्होंने बोला जो सबसेट है ए का। अब ये है इनकरेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि जो 5 है ना, इसका इन्होंने सबसेट बनाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका ये मैंने सबसेट लिया 5, अब इसके अंदर से ये 5 निकल सकता है, सबसेट बना सकता है। ठीक है ना, इस सेट से ये वाला सबसेट बन सकता है, बट ये वाले सेट से ये वाला सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ब्रैकेट में नहीं दिया गया है कि अगर ये लिखता है ब्रैकेट में कि 5 ही है तो ये वाला सबसेट बनता, और इन्होंने नहीं लिखा है तो इसमें इसलिए सिंपल वाला सबसेट बनेगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है वो गलत है, ये इनकरेक्ट आंसर है, और इसके जो रीजन है वो आपको स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब इन्होंने बोला है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जितने भी सबसेट बनते हैं सारे के सारे लिख डालो। तो पहला पार्ट क्या है, इन्होंने जो सेट बना के दिया है ए, तो हमने इससे सबसेट ढूंढना है। अब देखो सबसेट का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n। अब n क्या है, जितने भी एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज n। ठीक है, तो इसमें कितने 1 है, तो क्या आएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसका मतलब हमें पता चलता है इसमें 2 सबसेट बनेंगे, इससे हमें पता चलता है कि कितने सबसेट बन सकते हैं, इसमें 2 बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे, जैसे ए से सबसेट बन सकता है, ए बन सकता है। ठीक है ना, और कौन सा बन सकता है, और हमने क्या बोला था हर एक सेट का एक सबसेट होता है, कौन सा 5, ये दोनों सबसेट बन सकते हैं। और कोई सबसेट बन सकता है नहीं, और हमें पता है कि कितने सबसेट बनेंगे, 2, 2 बन गए। नेक्स्ट वर्ड है ए और बी। अब इसमें लगाते हैं कितने 2 है, 2 के पावर 2 4, 2 2 4, है ना। तो इसमें कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। कौन कौन से, जैसे इसके अंदर से ए निकल सकता है, इसके अंदर से बी निकल सकता है,
और ये खुद का भी एक सबसेट होता है, और फाइव भी सबका सबसेट होता है। तो फाइव आ जाएगा। कितने बन गए? 1 2 3 4 बन गए, 4 हो गया। अब तीसरा वाला क्या है? 1 2 3। अब ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब चलते फोर्थ वाले पे। अब देखो फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला है 5, मतलब ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, इक्वल 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 0 नहीं होता है, पहले बता दूँ। किसी की भी पावर 0 1 होती है, किसी की भी पावर 0 का आंसर 1 होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी एक ही सबसेट बनेगा, कौन सा? 5 है, तो 5 सबसेट ही बनेगा। तो इसका सबसेट बन गया, तो हो गया ये खत्म। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। ये 2 तरह के ब्रैकेट होते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट और इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? क्लोज ब्रैकेट, और इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। अब इसको कहाँ यूज़ करना है? जैसे देख लो, पहला पार्ट ले लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? एक्स बिलोंग्स टू आर, और -4 से वो बड़ा है, और 6 से इक्वल है, और उससे छोटा भी है। इसका मतलब ये जो है, जो सेट बनेगा वो 6 को इंक्लूड करेगा और -4 को नहीं करेगा, है ना। तो जो सेट के अंदर इंक्लूड होगी उसको हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और जो नहीं होगी उसको हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। कैसे? जैसे -4 है, ऐसे करेंगे -4, और ये सेट के अंदर इंक्लूड होगा तो 6, ऐसे, ठीक है ना। इसके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं और 6 को इंक्लूड करके इसका सेट बनेगा। तो यही होती है इंटरवल। अब देखो एक्स है -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो अब इन्होंने क्या इंक्लूड किया इसको, कि इन्होंने बताया ये इक्वल है या नहीं है। नहीं, इन्होंने नहीं बताया। इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। इन्होंने सीधा बोला कि एक्स जो है बड़ा है -12 से। इसका मतलब -12 तो इंक्लूड होगा नहीं, फिर इसका मतलब ये आएगा -12। अब देखो -10 से इक्वल है, नहीं है, छोटा है, हाँ, तो इसका मतलब -10 सेट के अंदर नहीं आएगा, हम ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। जो चीज़ें सेट के अंदर आएगी उसमें हम क्लोज लगाएंगे, जो नहीं आएगी उसमें हम ओपन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया है, बोला है, देखो इसमें क्या बोला है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और 3 से एक्स बड़ा है और इक्वल भी है, मतलब कि वो 3 को इंक्लूड कर रहा है सेट में, और 4 से एक्स छोटा है और इक्वल भी है, 4 से एक्स छोटा है और इक्वल भी है। इसका मतलब ये 4 को भी इंक्लूड कर रहा है। तो इंक्लूड कर रहा है तो कौन सी ब्रैकेट लगेगी? क्लोज ब्रैकेट। 3 और 4 आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? तो देखो इसमें 0 इक्वल है, इसका मतलब ये सेट में इंक्लूड होगा, इसका मतलब इसमें क्लोज ब्रैकेट लगेगी। और जो 7 है वो एक्स से बड़ा है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसमें ओपन ब्रैकेट लगेगी। इसका मतलब ये सेट में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इसमें ओपन ब्रैकेट लगेगी, ठीक है ना। ये हो गया अब क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले क्या दिया गया था? सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी, हमने इंटरवल्स बनाने थे। अब हमें इंटरवल्स दी गई है, हमें इससे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। क्या है? -3 और 0, ठीक है ना। और इसमें कौन सी ब्रैकेट लगी है? ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब ये जो है सेट में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सीधा लिखना एक्स बिलोंग्स टू आर, और -3 जो सेट में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे -3 लेस देन एक्स, और 0 ग्रेटर देन एक्स। अब देखो मैंने यहाँ पे आर इसलिए लगाया क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल में कोई भी आ सकते हैं, रैशनल इरेशनल माइनस प्लस जो भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने किया, ठीक है ना। और बस इतना सा ही करना था इसमें। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 6 और 12। इसमें कौन सी ब्रैकेट लगी है? क्लोज ब्रैकेट लगी है। अब क्लोज ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब ये सेट में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो लिखना ही है। और इस 6 में वो इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब 6 लेस देन इक्वल टू एक्स, और 12 भी इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब 12 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। बस इतना करेंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट 2 पार्ट मुझे लगता है आप कर सकते हो, तो खुद कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या है? व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा यूनिवर्सल सेट आपको लगता है कि इन दोनों में आएगा? तो पहला कहता है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए कौन सा आएगा? अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाए, सेट आ जाए, सब सारे के सारे आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? राइट ट्रायंगल का सेट किस के अंदर आएगा? कौन से यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा? ट्रायंगल के सेट के अंदर आएगा, क्योंकि ट्रायंगल के सेट के अंदर ये सारे सेट आ जाएंगे, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और भी ट्रायंगल। इसका मतलब इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। और
तो दूसरा वाला भी यही है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका भी यही आएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के सेट से निकला है, इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट भी सेट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगला वाला देखते हैं। तो अगला वाला क्या है, गिवन द सेट A इज इक्वल टू 1 3 5, B इज इक्वल टू 2 4 6 एंड C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8। तो which of the following may be considered as universal set for all the three set A B C। तो इन्होंने क्या बोला है कि इधर नीचे जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है ना। मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर इसको सारे के सारे एलिमेंट आ जाए। तो पहले देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, क्या ये ए में है, हाँ, बी में है, हाँ, सी में है, नहीं, सी में 8 भी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 5 है। तीसरा वाला क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका है हाँ, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो ए बी सी में दिए गए हैं। अब हो गई इसकी एक्सरसाइज ख़त्म, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख दो। थैंक यू।